हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरोजगार स्टडी पॉइंट। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस मॉडल सेट नंबर 4। अगर इससे पहले के प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दिया हुआ है राजवंश और उसका राजधानी दिया हुआ है। तो देखिए चोल वंश जो है उसका राजधानी जो होता है वो तंजौर होता है, जो कि सही दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड है राष्ट्रकूट, जिसका राजधानी जो है मान्य खेत है। उसके बाद पाल वंश, जिसका राजधानी मुंगेर है। फोर्थ जो है पल्लव वंश, जिसका राजधानी राजगीर नहीं है। तो इसमें गलत को ही चूज करना था। इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए दूसरा प्रश्न देखेंगे, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मनु स्मृति की रचना की गई है। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, पूर्व मध्य काल में कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारत ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रकूट। चौथा प्रश्न है, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासन ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौ हत्या निषिद्ध कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी सिकंदर शाह ने। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी सूर्य सेन ने। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब किया गया था। तो किया गया था 1930 ईस्वी में। आगे देखिए छठा प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अप्रैल 1915 ईस्वी को। आगे देखिए 7 नंबर प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी। 8 नंबर प्रश्न है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था जब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपयुक्त कथन जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। आगे देखिए 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी बुर्जहोम। आगे देखिए 10 नंबर प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 7। अकबर के शासनकाल में बिहार जो था वह 7 सरकारों में विभाजित था। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो संध्या था, युगांतर था, वंदे मातरम था, ये सब समाचार पत्र जो थे वह क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित थे। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अभिलेख दिया हुआ है, उसके शासक का नाम दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मंदसौर अभिलेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित नहीं है। बाकी का पहला जो है नासिक अभिलेख जो कि गौतमी पुत्र बल्लभ श्री से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख जो कि विजय सेन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। आगे देखिए 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 1971 ईस्वी में इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है,
अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के जो लेखक है वह है ऑप्शन नंबर पहला यानी B.M. कॉल्स। 15 नंबर प्रश्न है, अहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो अहपन लोक कला का जो संबंध है वो बिहार राज्य से है। 16 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी जो भारतीय वायुसेना है उसको 7 कमांडों में विभाजित किया गया है। 17 नंबर प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 2016 के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसको विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया था। 18 नंबर प्रश्न है, नगद कोष अनुपात यानी CRR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है जो कि सही है। सेकंड है, प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी होता है जो कि सही है। तो इसमें क्या बोल रहा है, सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है यह गलत है। यह राशि के रूप में RBI के पास रखा जाता है जो कि गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, बजट 2024 से 25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उधार एवं अन्य देयताएं। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी टोटल 8%। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा के प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी राजस्थान का जो नवीनीकरण ऊर्जा का स्थान है उसमें पहला है। उसके बाद सेकंड स्थान पे आता है गुजरात, थर्ड पे है तमिलनाडु और फोर्थ पे है कर्नाटका। आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नागपुर में केंद्रीय कपास शोध संस्थान जो है वो स्थित है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा औरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी मलेशिया से संबंधित है। 24 नंबर प्रश्न है, यूनिफाइड यानी यूपीएस पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी महाराष्ट्र जो है यूनिफाइड यानी यूपीएस पेंशन योजना को अपनाने वाला पहला राज्य बन चुका है। 25 नंबर प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन जो कि 2024 में आयोजित हुआ था वह किस जगह पे आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी वाशिंगटन DC में आयोजित किया गया था। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड यानी कीर स्टारमर। 27 नंबर प्रश्न है, नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मंगोलिया। नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास जो है वो भारत और मंगोलिया के बीच में संपन्न हुआ। 28 नंबर प्रश्न है, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड यानी हिमाचल प्रदेश। 29 नंबर प्रश्न है, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय द्वारा किस राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी लद्दाख में।
आगे देखिए 30 नंबर प्रश्न है, किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सऊदी अरब। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न है, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी दिल्ली हवाई अड्डा। 32 नंबर प्रश्न है, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी एशियन गेम्स 2026 का जो आयोजन है वो जापान में होने वाला है। 33 नंबर प्रश्न है, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी केरला राज्य जो है वो स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को सम्मिलित करने वाला पहला राज्य बन चुका है। 34 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 2024 में मनाया गया था उसकी थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी 2024 के अंतर्गत वो थी लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशंस एंड ड्राउट रेसिलेंस। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न है, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई है, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी जमुई जिले से संबंधित है। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विश्व महासागर दिवस जो है वो 8 जून को मनाया जाता है। आगे देखिए 37 नंबर प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी कार्लोस अल्कराज ने जीता। 38 नंबर प्रश्न है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्विट्जरलैंड में। और किस तारीख को किया गया था? तो 16 जून 2024 को। आगे देखिए 39 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी 116। 40 नंबर प्रश्न है, यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी क्वांटम विज्ञान का वर्ष। 41 नंबर प्रश्न है, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी पंजाब की पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक यानी लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला यानी सिद्धेश साकोरे को। अगला देखिए 43 नंबर प्रश्न जो कि इंग्लिश का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, जैसे द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर्स वेयर ही खालिस्तान हिज मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी हैड डिपॉजिट। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ओसोफेगस। 45 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस द फ्लोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज रिटन इन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ओनली इन फॉर्मल एंड फैमिली लेटर्स। 46 नंबर प्रश्न है, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी भूधर को पहाड़ का पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। 47 नंबर प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी अकर्मक क्रिया। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कौन। आगे देखिए 49 नंबर प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यानी शुद्ध वाक्यों का चयन करना है। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी मुसीबत का आ जाना। आगे देखिए 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस एवं ह्यूमरस की बहुलता होती है, जो कि गलत दिया गया है। सेकंड है, लाल मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। तो सबको मालूम है कि जो लाल मिट्टी का कलर है वो आयरन की वजह से ही रेड होता है। अगला देखिए थर्ड है, काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी केवल सेकेंड एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वह सही दिया हुआ है। आगे देखिए 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पंजाब। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? यानी गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। तो देखिए पहला जो है, जिब्राल्टर जल संधि जो कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर की मध्य स्थित है। कुक जो है तस्मान सागर तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर की मध्य स्थित है। मलस्का जल डमरू स्थल जो है वो जावा सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। लेकिन ये डोबर जो जल संधि है वो उत्तर सागर और प्रशांत महासागर के बीच नहीं स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 54 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी तमिलनाडु। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिणी अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी नजका प्लेट। 56 नंबर प्रश्न है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप में स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी निहारिका परिकल्पना। 57 नंबर प्रश्न है, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं की सम्मिलित को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी समकालिक रेखा। 58 नंबर प्रश्न है, गोदावरी नदी का प्रवाह दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में फैला हुआ है। 59 नंबर प्रश्न है, दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत के अंदरूनी भाग जो है वहाँ पर जो है भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में मौसमी अंतर अत्यधिक देखने को मिलता है। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। आगे देखिए 62 नंबर प्रश्न है, 62 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 ईस्वी के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। जैसे विभाग का नाम दिया हुआ है और उसके मंत्री का नाम दिया हुआ है। जैसे शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री जो हैं वो मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद हैं। सेकेंड है रेलवे एवं परिवहन मंत्री जो कि डॉक्टर जॉन मथाई हैं। थर्ड है खाद्य एवं कृषि मंत्री जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। फोर्थ है वित्त मंत्री जो कि RK षणमुगम सेठी हैं। तो इसके अनुसार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे देखिए 63 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 के द्वारा जोड़ी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 9वीं अनुसूची। 64 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अनुच्छेद 19 के डी के अंतर्गत। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 24वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1971 में किया गया था। 66 नंबर प्रश्न है, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी राजकीय गवर्नर के पास। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी प्राक्कलन समिति जो है वह समिति की सबसे बड़ी संसदीय समिति है। 68 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन है वो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। 69 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, साहित्य, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 1/6। आगे देखिए 70 नंबर जो प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिनमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भौतिक राशि उसकी एसआई मात्रक को सही सुमेलित कीजिए। देखिए भौतिक राशि दिया हुआ है और उसका एसआई मात्रक दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिलान पहले कर लेते हैं। जैसे पदार्थ का परिमाण, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी मोल। सेकंड है ताप, ताप को केल्विन में मापा जाता है। द्रव्यमान जो है उसको हम लोग मापते हैं किलोग्राम में। लंबाई जो है उसको मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। 72 नंबर प्रश्न है, वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर -1 होता है। 73 नंबर प्रश्न है,
घर्षण गुणांक यानी म्यू का क्या मान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 0 और 1 के मध्य घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान होता है। 74 नंबर प्रश्न है, जब बर्फ समुद्र की पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 9/10 जो भाग होता है वो पानी के अंदर रहता है और बाकी 1/10 भाग जो है वो पानी की सतह पे तैरता है। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुंबकीय नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कैथोड किरणें जो है वह जो है विद्युतीय चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी सेकंड हो गया अवरक्त किरण, रेडियो तरंग, पराबैंगनी किरण, ये जो है विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। आगे देखिए 76 नंबर प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी 16.6 मीटर होनी चाहिए। 77 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर होगा, जैसे श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, जो कि सही है। सेकंड है, समानांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टेज समान होती है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है? जैसे चीनी या नमक का जलीय विलयन, सेकंड है हवा, थर्ड है बारूद, फोर्थ है कुहासा। तो इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, यानी चीनी या नमक का जलीय विलयन और हवा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी एटम का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फोटोन जो है वो अणु का भाग नहीं होता है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये जो है वो अणु के नाभिक में पाया जाता है। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है। तो लिखा हुआ है, न्यूक्लियर रिएक्टर में द्रव सोडियम शीतल के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो कि गलत है। सेकंड है, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ये सही है। थर्ड है, बोर्डो मिश्रण में सोडियम सल्फेट तथा चूना होता है, जो कि ये गलत है। फोर्थ है, शयद सम्मिश्रणों का प्रयोग दंत पूरक धातु के रूप में किया जाता है, जो कि गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे देखिए 81 नंबर प्रश्न है, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जल गैस जो होता है CO+H2 का मिश्रण होता है। आगे देखिए 82 नंबर प्रश्न है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, जो कि सही है। अगला देखिए 83 नंबर प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसकी संघनन से बना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। 84 नंबर प्रश्न है, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है? यानी प्रशीतन जो है वो खाद्य परिरक्षण में किस तरह से मदद करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। 86 नंबर प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य
गूढ़ पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी बायोनिक्स बोलते हैं। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी मकड़ी जो है उसको कीट की कैटेगरी में हम लोग नहीं काउंट करते हैं। बाकी का जो ऑप्शन पहला है खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर जो है वो कीट की कैटेगरी में आते हैं। आगे देखिए 88 नंबर प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी यांत्रिक अवलंबन के लिए। 89 नंबर प्रश्न है, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोटीन और लिपिड दोनों से मिलकर के बनी होती है। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी नील हरित शैवाल। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने में जो एंजाइम है वो ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। 92 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी पनीर। 93 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोलिकैल्सिफेरॉल के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी विटामिन D3 को। 94 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों की संकुचन के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी, जैसे कैल्शियम हो गया, लौह हो गया, सोडियम हो गया, इस तीनों की जरूरत पड़ती है मानव शरीर में पेशियों की संकुचन की आवश्यकता के लिए। 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवों औषधियों में से कौन सी एक क्षमा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए प्रयुक्त होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी एमिनोसैलिसिलिक एसिड। 96 नंबर प्रश्न देखेंगे जो कि मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 1:2। 97 नंबर प्रश्न, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तय नहीं कर सकते। देखिए जो मैथ का प्रश्न है आप लोग सॉल्व करने के बाद इसका आंसर टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। 98 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी 6 प्रति पेंसिल। 99 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 8500 रुपये। 100 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 3700 रुपये। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इसी तरह से अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।